हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत लोकतंत्र में शिक्षा या शिक्षा के अंतर्गत लोकतंत्र का स्वरूप क्या है, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। पहले आते हम लोग देखते हैं शिक्षा और लोकतंत्र का क्या संबंध है। यानी जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा। जैसे ही ज्ञान बढ़ेगा तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो लोकतंत्र का निर्माण भी क्या होगा, अच्छा होगा। या यूँ कहें, थोड़ा सा दूसरी भाषा में कहें कि जितना स्वस्थ लोकतंत्र होगा, जितना ही अच्छा लोकतंत्र होगा, उतना ही सबके अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन स्वस्थ रूप से बना रहेगा समाज में। तब शिक्षा भी अच्छी होगी और ज्ञान भी अच्छा होगा और विकास भी अच्छा होगा। फिर भी आप सिंपल भाषा में देखिए, जैसी शिक्षा होगा वैसा लोगों का ज्ञान यानी आचरण व्यवहार होगा, जैसा ज्ञान आचरण होगा वैसा क्या होगा, स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा। इसमें पहले हम आते हैं, अब लोकतंत्र क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र को अगर सामान्य भाषा में कहें तो जहाँ पर लोगों द्वारा निर्मित संविधान या शासन के द्वारा अपने ही ऊपर जो शासन किया जाए उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब लोगों द्वारा यानी जनता द्वारा स्वयं अपने ही ऊपर शासन करने के लिए नियम बनाए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। इसको और सरल भाषा में देखें, व्यवहारिक रूप में लोगों की प्रतिनिधि सरकार यानी जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है, उस प्रतिनिधि के माध्यम से जो शासन तंत्र या जो शासन व्यवस्था या जो संविधान का प्रारूप निर्मित करके लोगों के ऊपर शासन करने का जो स्वरूप निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। इसको अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। इसको परिभाषित करते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा था। या सिंपल सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र जनता द्वारा स्वयं पर शासन के लिए जो भी व्यवस्था, जो भी नियम, जो भी संविधान बनाए जाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, लोकतंत्र कहलाते हैं। आगे चलते हैं, इस लोकतंत्र का शिक्षा से जो संबंध है या लोकतंत्र किस प्रकार से स्वस्थ और व्यवस्थित हो सके, इसके लिए भारतीय संविधान किस प्रकार से कार्य करता है, और या यूँ कहें कि लोग किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करके स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है, जितना ही हमारे देश में शिक्षा का विकास होगा उतना ही हमारे संविधान के अनुसार लोकतंत्र संचालित होगा। संविधान क्या है, लोकतंत्र का एक अस्थायी, व्यवस्थित, व्यापक दस्तावेज है जिसमें नियम, कानून, संचालन इत्यादि सभी गतिविधियों का वर्णन है या व्यवस्थित विवरण है, वो क्या है, संविधान है। तो जो लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का जो संविधान है, जिस प्रकार से लोग अधिक शिक्षित होंगे, अधिक जानकार होंगे, तो संविधान के अनुसार व्यवस्थित रूप से लोकतंत्र का संचालन होगा। यदि यही थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से देखें तो जितना ही अधिक लोग शिक्षित होंगे उतना ही लोकतंत्र के अंतर्गत उचित निर्णय को जानने, समझने, व्यवस्थित करने संबंधी न्यायालय के माध्यम से जो है अपने लोकतंत्र की रक्षा भी कर सकेंगे और अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ा भी सकेंगे। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायालय के माध्यम से संविधान को व्यवस्थित रखने के लिए संरक्षण का दायित्व भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और संविधान के संदर्भ में स्पष्ट रूप से व्याख्या या सर्वोत्तम निर्णय रूपी व्याख्या करने का भी अधिकार सिर्फ न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार से शिक्षा जो है क्या करती है, शिक्षा हमें जो है लोकतंत्र के संदर्भ में न्यायालय के माध्यम से
संविधान और लोकतंत्र को संरक्षण प्रदान करने संबंधी गतिविधियों को भी हमको सिखाती है, बताती है, नियंत्रित करती है, उसे समझाती भी है। यदि वही हम बात करें लोकतंत्र के विकास की, या यूँ कहें कि समय बदल रहा है तो आवश्यकताएं भी बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं तो निश्चित रूप से नियम में भी परिवर्तन की ज़रूरत आती है। इसलिए इस लोकतंत्र को शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के द्वारा, या यूँ कहें कि विधायिका के माध्यम से, विधायिका के संबंध में जानकारियाँ होने से, या विधायिका के संदर्भ में शिक्षा या जानकारी होने से हम क्या करते हैं, समय और आवश्यकता के अनुसार नियम क्रियाकलापों में परिवर्तन कर सकते हैं। इस विधायिका के प्रमुख जो अंग हैं राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति हैं, जिनके माध्यम से परिवर्तन के अनुसार हम नियमों का निर्माण करते हैं, उसका सृजन करते हैं और अनावश्यक नियमों को समाप्त भी करते हैं। ये सभी गतिविधियां की जाती है ताकि हमारा वर्तमान के अनुसार लोकतंत्र सुदृढ़ और व्यवस्थित हो सके। तो हमारा जो शिक्षा है, यानी जितना हम लोग अधिक शिक्षित होंगे, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, जितना अधिक शिक्षित होगा उतना ही हमारी विधायिका से संबंधित गतिविधियां, जो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80, लोकसभा का 81, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया जाता है, उतना ही इन लोगों का क्रिया, व्यवहार, गतिविधि उतना ही अच्छी होगी। तो यानी शिक्षा हमारे विधायिका को भी आंतरिक रूप से मजबूत व्यवस्थित करती है, या नियमों को निर्माण का आधार तय कर देती है। नियमों के निर्माण का आधार शिक्षा ही तय करती है। इस प्रकार से शिक्षा विधायिका के माध्यम से भी हमारे लोकतंत्र को वर्तमान के अनुसार व्यवस्थित करती है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो लोकतंत्र के अंतर्गत जब जनता के माध्यम से जब निर्वाचन होता है, या प्रतिनिधि सरकार का जब चुनाव होता है, तो उस चुनाव में निष्पक्षता, जो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन से संबंधित विवरण मिलते हैं, तो निर्वाचन के माध्यम से निष्पक्षता रखना भी लोकतंत्र का स्वरूप होता है। क्योंकि जब तक निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र का या प्रतिनिधि सरकार का जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोकतंत्र के संबंधित क्रियाकलाप को संचालित करना या जन कल्याण संबंधी कार्यों को करना कठिन होता है। इसलिए निर्वाचन के माध्यम से लोकतंत्र को निष्पक्ष रूप से बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग भी लोकतंत्र का एक प्रकार से पृष्ठपोषण करता है। यानी दूसरे भाषा से अगर समझें तो शिक्षा भी क्या करता है, हमको स्वस्थ और निष्पक्ष और सही योग्य व्यक्ति चुनने का एक निर्देश देता है, ताकि व्यक्ति निष्पक्ष और सही व्यक्ति का चुनाव करके अपने लोकतंत्र को अस्थायी रूप से न्याय युक्त ढंग से समय के परिवर्तन के अनुसार विकास कर सके। वही अगर हम बात करें मीडिया की, हालांकि यद्यपि संविधान में इस मीडिया का कोई विशेष वर्णन नहीं है, फिर भी मीडिया जो है एक लोकतंत्र का या विधायिका का यो कहें एक प्रकार से जनमत तैयार कर देती है विधायिका के लिए। यानी संविधान या नियम बनाने के लिए जो है मीडिया क्या करती है, जनमत तैयार कर देती है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से मीडिया से संबंधित हमको जो जानकारियाँ मिलती हैं या जनमानस की जो समस्याओं से लोग अवगत होते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोकतंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या परिशोधन करते हैं, या लोकतंत्र को बनाए रखने या उसमें परिवर्तन करने संबंधी गतिविधियों को आमंत्रित करते हैं या बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षा से लोकतंत्र के माध्यम से शिक्षा या शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र दोनों एक दूसरे की आवश्यकता से और दोनों एक दूसरे के माध्यम से उत्तरोत्तर विकास करते रहते हैं, ताकि जो है जैसे ही शिक्षा बढ़ेगी तो व्यक्तिगत रूप से भी सुरक्षा लोकतंत्र से मिलेगी, और जितना ही अधिक शिक्षा बढ़ेगी उतना ही सामाजिक दृष्टिकोण से भी लोकतंत्र का उत्तम स्वरूप निर्मित हो सकेगा। आप समझ गए होंगे कि इस लोकतंत्र के माध्यम से शिक्षा जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। क्योंकि हर कार्यों में, चाहे वो संविधान से संबंधित हो या ऐसे कहें लोकतंत्र संविधान के माध्यम से अस्थायी स्वरूप में होता है, और लोकतंत्र न्यायालय के माध्यम से
उसके अपने संरक्षण और अपनी वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र समय के परिवर्तन के अनुसार विधायिका के माध्यम से अपना स्वरूप बदलता है या निर्माण करता है। लोकतंत्र निर्वाचन के माध्यम से स्वस्थ और व्यवस्थित प्रतिनिधि सरकार का चुनाव करता है। लोकतंत्र मीडिया के माध्यम से जनमत तैयार करके परिवर्तन या आवश्यकता अनुसार नियमों का निर्माण का आधार तय करता है। इन सभी गतिविधियों में मीडिया, निर्वाचन, संविधान, न्यायालय और विधायिका, इन सभी गतिविधियों में शिक्षा आंतरिक रूप से प्रतिनिधित्व करती रहती है। यूँ कहें कि लोकतंत्र शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, लेकिन शिक्षा लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र के अंतर्गत संविधान में शिक्षा का क्या स्वरूप है और शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार लोकतंत्र इन गतिविधियों को लेते हुए अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हुए विकास करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। व्याख्यान समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।